हेलो, वेलकम। डॉट नेट के इस हिंदी ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि CLR क्या होता है। CLR की फुल फॉर्म होती है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी डॉट नेट एप्लीकेशन को ये रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। दूसरी थिंग, सबसे पहली थिंग होती है प्रोवाइड। सबसे पहला काम जो होता है वो होता है प्रोवाइड रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर ऑल डॉट नेट एप्लीकेशन। दूसरी इसकी कई फीचर्स होती हैं जो कि रन टाइम पे हमें प्रोवाइड करता है। जैसे कि डॉट नेट जो होता है वो मैनेज करता है डॉट नेट बेस्ड सर्विसेज को। मैनेज। इसमें सबसे पहली जो सर्विसेज होती है वो होती है मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहली मेमोरी मैनेजमेंट होती है, दूसरी होती है गार्बेज कलेक्शन। थर्ड होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। फोर्थ होती है लोडिंग रन टाइम एप्लीकेशन। लोडिंग रन टाइम एप्लीकेशन। इसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है मेमोरी मैनेजमेंट करना। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है CLR जो होता है, हम कोई भी कोड लिखते हैं डॉट नेट एप्लीकेशन के अंदर, तो ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है। इसका मतलब ये होता है हमारे जो कोड को ये मेमोरी तक लाता है और उसमें लोड करने का काम करता है। उसके बाद में होता है गार्बेज कलेक्शन। अनवांटेड जो डाटा होता है उसको, उसकी हैंडलिंग करने का भी काम CLR का होता है। गार्बेज कलेक्शन होता है किसी भी फाइल के साथ जो टेम्पररी फाइल बनती है उसे हम गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। C और C++ में ये गार्बेज कलेक्शन आफ्टर एंडिंग, जैसे हम एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं तो ये गार्बेज कलेक्शन बनता है, लेकिन डॉट नेट के अंदर ये साथ साथ बनता जाता है, जावा के अंदर भी ये साथ साथ बनता जाता है। इसके बाद में होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब है कि कोई भी एक्सेप्शन, जैसे कि डिवाइड बाई जीरो, अगर हम 5 को 3 से डिवाइड करें, जैसे कि एग्जांपल, अगर हम 5 को 0 से डिवाइड करें तो इसका आंसर इनफाइनाइट आता है। इनफाइनाइट इन केस ऑफ कभी भी हमें आउटपुट के अंदर शो नहीं होता, इसीलिए वो एक्सेप्शन जनरेट करता है। डॉट नेट जो होता है, डॉट नेट एक एक्सेप्शन को हैंडलिंग करने का काम CLR को सौंपता है ताकि वो उस एक्सेप्शन को हैंडल कर सके प्रॉपर तरीके से। उसके